यह मार्वल का सबसे असभ्य हीरो है जो कहीं भी शौच करता है, अमीर तकनीक पर, गरीब म्यूटेशन पर यह अपवाद है जो गरीबी से शिखर तक तकनीक से पहुंचा। स्कॉट, जिसे एंटमैन कहते थे, चोरी के लिए 2 साल जेल में था। आज उसकी रिहाई थी। कैदी दोस्त और लुइस बाहर उसका इंतजार कर रहे थे। वे बेटी की जन्मदिन पार्टी में गए, पर पूर्व पत्नी ने उसे भरण पोषण न देने के कारण बाहर निकाल दिया। स्कॉट ने आइसक्रीम की दुकान पर काम किया, पर आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उसे नौकरी से निकाल दिया गया। तो अपनी बेटी से आसानी से मिलने के लिए उसने बहुत सोचा और फिर भी अपने पुराने धंधे में लौटने का फैसला किया, लुइस के साथ एक बड़ा काम करने का। बाद में व्यापक संपर्कों से उन्हें पता चला 5 किमी दूर एक विला में एक रहस्यमय खजाना है। लक्ष्य तय होते ही सबने तुरंत काम बांट लिया। उन्होंने पहले एक विशेष कार बनाई, फिर एक शील्डिंग डिवाइस लगाई जिससे 100 किलोमीटर के दायरे में वायरलेस सिग्नल कट गए। सारी तैयारी पूरी होने के बाद स्कॉट शानदार ढंग से सामने आया। वह आसानी से दूसरी मंजिल की खिड़की पर चढ़ा, चाकू से जाली काटी और चुपचाप अंदर घुस गया। लेकिन जब स्कॉट ने उस साधारण सी दिखने वाली लकड़ी के दरवाजे को खोला तो उसे पता चला कि उस पर हाईटेक फिंगरप्रिंट लॉक लगा है। इस अचानक बदलाव से साथी हैरान रह गए और पीछे हटने की सलाह दी, लेकिन स्कॉट शांत रहा। वह चुपचाप रसोई में घुस गया और समाधान खोजने के लिए चीजें पलटने लगा। खोजने पर उसे गोंद मिला। उसने टेप से उंगलियों के निशान उठाए, गोंद लगाकर आग से जलाया। जल्द ही स्पष्ट उंगली का निशान दिखा। स्कॉट ने तुरंत उसे उंगली के निशान पर रखा। दरवाजा खुल गया, पर दरवाजे के पीछे उसे खजाना नहीं बल्कि टाइटैनिक जैसे धातु की तिजोरी मिली। ये तिजोरी अभेद्य थी, पर स्कॉट उसकी एकमात्र कमजोरी जानता था। उसने तुरंत जेब से ड्रिल निकाली और तिजोरी के दरवाजे के पास एक छोटा छेद किया। फिर उसने कीप से छेद में थोड़ा पानी और फिर ठंडा तरल नाइट्रोजन डाला। तिजोरी के गियर जमने से स्कॉट के अनुमान के मुताबिक दरवाजा एयर बैग पर गिर गया। अंदर कोई कीमती सामान नहीं था, बस एक पुरानी बाइक सूट। सब हैरान रह गए। स्कॉट ने सोचा, आ गए हैं तो इसे भी ले लें। उसे पता नहीं था कि ये सब एक बूढ़ा आदमी देख रहा था। घर आकर उसे कपड़े अजीब लगे। इतनी सुरक्षा क्यों? उत्सुकतावश उसने कपड़े पहन ली। उस पर 2 लाल बटन थे। बाईं ओर दबाने पर कुछ नहीं हुआ। दाहिना दबाते ही एक जादुई दृश्य सामने आया। वह चींटी जितना छोटा होकर सीधे बाथटब में गिर गया। हैरान स्कॉट भ्रमित था। तभी हेलमेट से एक बूढ़े की आवाज आई। तभी दोस्त लुइस आया और नल खोल दिया। स्कॉट के लिए यह त्रासदी थी। पानी बांध की तरह उस पर टूट पड़ा। उसे भागना पड़ा। पानी के बहाव से बाथटब से बाहर जमीन पर जा गिरा। लुइस की बेल्ट से बाल बाल बचा, फिर एक दरार से नीचे गिर गया। फर्श से होते हुए कराओके बार के रिकॉर्ड पर जा गिरा। छोटे से शरीर को बड़े पैरों के बीच से निकलना था। जरा सी चूक भारी पड़ सकती थी। बचते हुए वह नाले में जा गिरा, फिर एक घर के कालीन पर, जहां एक महिला के वैक्यूम क्लीनर ने उसे खींच लिया। लेकिन अपने मजबूत शरीर के दम पर वह बाहर निकल आया। वैक्यूम क्लीनर से बचकर उसे लगा कि अब राहत मिलेगी, पर मुड़कर देखा तो एक जेरी उस पर नजर गड़ाए था। स्कॉट तुरंत भागा। चूहेदानी से कूदकर वह खिड़की से बाहर निकल गया। कार की छत से गिरने के बाद स्कॉट अपनी असली शक्ल में आ गया। हेलमेट से फिर आवाज आई। उसे कपड़े रखने और दोबारा संपर्क करने को कहा। स्कॉट ऐसे कपड़े कभी नहीं चाहेगा। उसने रात में कपड़े लौटाए। बाहर आते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया।